स्वागत आप सभी का टॉप 10 क्लासेस गोपाल में। मैं गोविंदा सर। आज हम उपस्थित में तीत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि दांत के बारे में पढ़ेंगे। दांत संबंधित जितने भी आपका कार्य है सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा दांत किस रूप में कार्य करते हैं, सभी के बारे में हम जानें। सबसे पहले चीज़ बता दें आपको, तो दांत को अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दांत का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दांत के अध्ययन को है ना ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी यानी कि बात बता दें आपको, है ना, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी, ठीक है। अब दांत की निर्माण कैसी है, निर्माण की बात करें तो निर्माण जो आपका हुआ है वो कैल्शियम से हुआ है। किससे हुआ जी? कैल्शियम, ठीक है। दांत की निर्माण किससे हुई? आपकी कैल्शियम से हुई है, ठीक है। और कैल्शियम हमारे शरीर की प्रत्येक अंग की ज़रूरत है, जैसे हड्डी और बोन्स जो है उसके सभी के लिए ज़रूरत है। तो कैल्शियम की बात कर रहे हैं। इसका कार्य जो है, कार्य की बात कर रहे हैं तो इसमें फटफट की आवाज़ आने लगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, है ना। कार्य की जो बात करें, इसमें दांत की जो कार्य होता है वो भोजन चबाना, फाड़ना, है ना, ये सब कार्य होते हैं। दांत के क्या काम होता है? काटना, जैसे सेब है या किसी प्रकार का, है ना, कुछ भी आप खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उसको काटने तोड़ने का ये कार्य करता है कि नहीं। तो उस कंडीशन की बात करें कार्य, तो भोजन, है ना, भोजन को चबाना, फाड़ना, ठीक है, फाड़ना, या आप लिख सकते हो चीरना, है ना, कुचलना, etc, है कि नहीं। कहने का मतलब है कि दांत का जो कार्य है भोजन को चबाना, किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं तो क्या करते हैं, उसको कुचलने का कार्य करते हैं, ठीक है। कुचलना, अभी इनके पैर से नहीं, जिसमें कुचलना तो छोटा बड़ा टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। तो ये दांत की, ये रही आपकी मोटा मोटी दांत की कार्य। इनकी दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। इसका निर्माण कैल्शियम से हुआ है और इसे कार्य क्या कर रहे हैं? भोजन को चबाना, फाड़ना, है ना, यानी कि भोजन को काटने के लिए कार्य होता है। अब आपको हेडिंग की बात करें तो उपस्थिति के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं। उपस्थिति के आधार पर दांत 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उपस्थिति के आधार पर दांत को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें पहला की बात, उपस्थिति के आधार पर दांत को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग याद रखिएगा। 3 भाग की बात करें जिसमें, है ना, पहले की बात करें उसे एक दंतीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एक दंतीय, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे मोफीडोंट। क्या बोलेंगे? मोफीडोंट, सॉरी मोनो, है ना, मोनोफीडोंट बोलेंगे, ठीक है। यानी कि एक दंतीय की मतलब हो गया कि वैसा दांत, यानी कि वैसे जीव जिसके जीवन काल में एक ही बार दांत उगते हों, यानी कि जमते हो एक ही बार। जैसे गाय भैंस, उसका एक ही बार जमेगा, टूट गया दोबारा नहीं होने वाला है। लेकिन मानव के साथ ऐसा नहीं होता। मानव के साथ अगर ऐसा हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। लेकिन मानव के साथ ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना। एक दंतीय किसे, यानी कि मोनोफीडोंट किसे बोलते हैं? ऐसे जीव जिसके जीवन काल में केवल एक ही बार दांत उगते हैं, केवल एक ही बार जमते हैं, एक बार। जैसे गाय, भैंस, बकरी, etc, ये चीज़ें जो है याद रखिए। इसके एग्जांपल लिख दें क्या? ऐसे जीव जिसके, है ना, जीवन काल, वैसे जीव जिसके जीवन काल में एक ही बार दांत, है ना, जमते हैं, है ना, एक ही बार, 2 बार नहीं, एक ही बार उगते हैं या आते हैं, एक ही बार। उससे बात करें, चलो एक ही, है ना, दांत, एक ही बार दांत आते हैं, ठीक है। यानी एग्जाम्पल की बात करें तो गाय, भैंस, etc, ठीक है। चलो अब सेकेंड टर्म की बात करें तो सेकेंड टर्म आपका हो गया, है ना, सेकंड द्विदंतीय। क्या हो गया? द्विदंतीय, ठीक है। द्विदंतीय क्या होता है? एक दंतीय समझ गया कि ऐसे जीव जिसके जीवन काल में केवल एक ही बार दांत आते हैं उसे एक दंतीय कहते हैं। द्विदंतीय हो कि ऐसे जीव, है ना, यानी कि, है ना, वैसे दांत जो मानव के जीवन में 2 बार उगते हैं। कितना बार? 2 बार आते हैं। जैसे ये मानव हो गया, जैसे इसका द्विदंतीय मानव का, जैसे एक दूधा का दांत हो गया और क्या हो गया? एक अस्थाई, यानी कि इसकी बात करें
तो ये दो रूप से होते हैं। एक होता है आपका दूध वाला दांत, है ना, दूध का दांत, ठीक है, और एक हो गया आपका अस्थाई जो परमानेंट हो जाता है, जो एक बार टूटने के बाद उसके बाद जो दांत जमेगा वो आपका फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर ये टूट गया तो बहुत कठिनाई होने वाली है कि नहीं। और दूध यानी कि द्विदंतीय ऐसे दांत जो जीवन काल में 2 बार उगते हैं। कितना बार? 2 बार, इसे द्विदंतीय कहते हैं, ठीक है। अब तीसरी की बात करें उसका हो गया विषम दंतीय। क्या हो गया? विषम दंतीय। विषम दंतीय की बात करें तो अलग अलग प्रकार से दांत उगते हों, अलग अलग प्रकार से। जैसे देखिए आपको बात बता दें, जैसे मान लीजिए दांत है ना, ये दांत जो है आपका, ये दांत जो मान लो एक दांत यहाँ से निकला हुआ, फिर इसके ऊपर भी एक दांत हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? उसे विषम दंतीय बोलते हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार से दांत उगते हैं, यानी दांत रहते भी उसके ऊपर जो दांत निकल, जैसे ये दांत है इसके ऊपर एक दांत हो जाए, यानी दांत के ऊपर दांत हो जाए, उसे विषम दंतीय बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। यानी कि बता दें उपस्थिति के आधार पर दांत 3 प्रकार के होते हैं। पहले की बात करें आपका एक दंतीय, जैसे जीव जिसके जीवन काल में केवल एक ही बार दांत आते हैं, जैसे गाय भैंस, है कि नहीं। दूसरा का द्विदंतीय, जैसे द्विदंतीय के ऐसे जीव जिसके जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, एक दूध का दांत और एक अस्थाई, यानी दूध के दांत टूटने के बाद एक अस्थाई दांत आते हैं, ठीक है। और एक आपका होता है विषम दंतीय, यानी कि वैसा जीव है ना, अलग अलग दांत जो आते हैं। यानी इससे बात कर दें अलग अलग प्रकार के दांत, अलग अलग प्रकार के दांत एक से, है ना, एक से एक अधिक बार आते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें इसका भी, जैसे कि बात करें तो मनुष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मनुष्य। जैसे मनुष्य के दांत के ऊपर दांत है कि नहीं, तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। यानी कि दांत के फिर से बता दें, दांत को है ना अध्ययन क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। इसका निर्माण कैल्शियम से हुआ रहता है। कार्य की बात करें, भोजन को चबाना, फाड़ना, चीरना। दांत क्या होता है? किसी भी भोजन खाद्य पदार्थ को काटने का कार्य करता है, ठीक है। उपस्थिति के आधार पर ये 3 भागों में बांटा गया है। एक दंतीय, दूसरा होगा आपका द्विदंतीय, तीसरा होगा आपका विषम दंतीय, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे हम लोग दांत के प्रकार। तो दांत की प्रकार की बात करें तो दांत कितने प्रकार के, ये उपस्थिति के आधार पर हो गया। और एक हो गया आपके दांत के प्रकार। तो दांत के प्रकार कितने होते हैं? 4। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद से हम फिर से बताते हैं। प्रकार की बात वो था उपस्थिति के आधार पर, ये हो गया दांत के प्रकार। यानी कि दांत के प्रकार, दांत के प्रकार की जो बात करें, दांत कितने होते हैं? दांत के प्रकार 4 होते हैं, याद रखिएगा 4 होते हैं। पहला का नाम हो गया आपका है ना, कृंतक, या उसे एक और नाम बोलते हैं छेदक, ठीक है। छेदक का इंग्लिश बोलते हैं इंसीजर, ठीक है। देखिए कृंतक छेदक जो होता है, इसका काम होता है क्या? इसकी काम की जो बात करें, इसे काटना, ये काम करता है काटना। देखिए काटना, जैसे आगे के दांत होता है ना, ये 4 ऊपर और 4 नीचे, ये जो बात हो रही है इसकी, यानी क्या होता है कि इससे क्या करते हैं? कृंतक या छेदक, इसका काम होता है काटना। जैसे कुछ भी, जैसे मान लिया आपको सेब काटना हो तो आप आगे के दांत से काटेंगे, साइड के दांत से नहीं काटेंगे। लेकिन अगर आपको बिजली का तार जो है ना, वायर जो है, और ट्राई मत कीजिएगा लेकिन बता रहे हैं ना, उस कंडीशन अगर आपको उसको छीलना हो तो कैसे? आगे के दांत से खींचिएगा? नहीं, साइड से। तो वो अलग दांत होता है, वो आपका अलग दांत होता है। लेकिन ये जो इंसीजर जो होता है, ये है ना, इसे है ना आपको किसी भी खाद्य पदार्थ को आगे से काटने का कार्य करता है, ऊपर और नीचे। और ये गायब हो जाए तो सेब वो हम लोग से कटेगा नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। स्माइलिंग, क्या बोलते हैं इसको? स्माइलिंग टीथ भी बोलते हैं। याद रखिएगा, सवाल आपसे पूछ सकता है कि मानो के है ना दांत में कौन किस दांत को फिल स्माइलिंग दांत बोला जाता है। स्माइलिंग दांत की बात बता दें तो आपका ये इंसीजर को बोलते हैं, इंसीजर। जिसे हिंदी की बात करें तो कृंतक या छेदक, है ना। इसका मतलब हो गया कि ये आगे वाले दांत को आपको क्या बोलते हैं? स्माइलिंग। हंसेंगे तो ये नहीं कि इधर पीछे वाला दिखाई देगा, आगे वाला दिखाई देता है, ठीक है। चलिए दूसरे की बात करें, आपका भेदक, है ना। भेदक को एक और नाम होता है ना, रदनक, ठीक है। रदनक जिसे हम बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं? कैनाइन। इसका मतलब हो गया फाड़ना, ठीक है। क्या होता है? फाड़ना। जैसे मान लो कि ये जो चीज़ें हैं, आगे वाला दांत अगर सेब को क्या कर लिया? काट लिया, तो काटने में क्या करेगा? ये पहुंचा दे किसके? भेदक, यानी कि कैनाइन के पास, इस साइड वाला। और इसी कैनाइन से हम किसी तार को छीलने का कार्य करते हैं साइड से।
क्यों? क्योंकि थोड़ा सा नुकीला होता है। याद रखिएगा, आगे वाला दांत जो है वो अलग प्रकार से है और ये थोड़ा सा नुकीला होता है। नुकीला होने की वजह से ये क्या करता है कि किसी भी वार को हम आसानी से खींच देते हैं और छील देते हैं। सुना रहा ना? तो ये चीज़ें जो होती है आपका, है ना, इसका कैनाइन का काम करता है फाड़ना, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ, ऊपर भी रहता है और नीचे भी रहता है। तीसरे की बात कर रहे हैं तो अग्रचौड़क, अग्रचौड़क, ठीक है। अग्रचौड़क को प्रीमोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर, ठीक है। प्रीमोलर, प्रीमोलर का कार्य होता है चबाना। देखिए सब दांत का अलग अलग कार्य है कि कौन क्या कर रहा है। कृंतक, कृंतक जो है काट लिया, भेदक जो है फाड़ दिया उसको, अभी इतना टुकड़ा किया तो उसको फाड़ दिया, और ये क्या करेगा? चबाएगा, काम करेगा। और चौथा जो आपका चौड़क जो है ना, चौड़क की बात करें जिसे मोलर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? चबाना और पीसने का काम करेगा। देखो ये क्या करेगा? चबाएगा भी और पीसने का भी कार्य करेगा, पीसना, ठीक है। यानी कि ये जो दांत है आपका चौड़क का जो काम होता है सबसे पीछे हिस्सा पर, ये क्या करेगा? अब इसके पास एक तो टुकड़ा चला गया, टुकड़ा टुकड़ा एकदम छोटे छोटे टुकड़ा हो गया, अब क्या करेगा? पीसेगा, और पीसने में क्या करेगा? हमारे आसानी से इसको पेट के अंदर भेजने का कार्य करता है। तो इस चीज़ों को याद रखिएगा। यानी कि दांत जो आपका 4 प्रकार के होते हैं, उपस्थिति के आधार पर 3 और प्रकार के आधार पर 4। याद रखिए, बड़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं आप लोग। आज से डाउट इसको क्लियर कर लीजिए, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। उपस्थिति के आधार पर 3, ठीक है। और इसके क्या होता है? आपको दांत जो है इस तरह से 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि बताइए कि हाथी के कौन से दांत बाहर निकले रहते हैं, हाथी की जो बात पूछ दे कि हाथी का कौन से दांत क्या होते हैं, कौन दांत बाहर निकले रहते हैं, उस दांत का नाम बताइए, तो बोले सर दांतेनु है। दांत नहीं है वो, तो दांत ऐसे है लेकिन उसका नाम बताएं तो उसका नाम इंसीजर ही होता है। क्योंकि हम लोग का आगे वाला दांत क्या होता है? काटने का कार्य करता है फल को किसी प्रकार की, तो उन लोग का दिखावे के लिए जो होता है ना वो दांत, वो इंसीजर होता है। तो हाथी में इंसीजर दांत दिखाया बाहर, और अंदर दूसरा दांत होता है जो किसी भी वो खाद्य पदार्थ को खाती है। याद रखिएगा इसको, ठीक है, भूलने की बात नहीं है ना। तो चलो, इसमें उम्मीद है कि समझ में आ गया। अब दांतों की, है ना, प्रकार हो गया आपका। अब दांतों का है ना हिस्से की कुछ बात करते हैं, है ना। दांतों का सफेद भाग, सफेद भाग, दांतों के सफेद भाग किसे बोलते हैं? जिसे, है ना, इसे बोलते हैं, है ना, है ना, इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल कहते हैं। दांत के सफेद भाग क्या कहते हैं? जैसे देखिए ये आपका जो दांत है इस रूप से, है ना, इस रूप से रहता है, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, और ये जो चीज़ें हो रही, ये जो आपका चीज़ है ऊपर वाला, ये आपका इनेमल जो होता है, ठीक है। डेंटाइन है, इनेमल, ये काफ़ी क्या होता है? कठोर होता है। और डेंटिन जो होता है ना, क्या होता है? ये थोड़ा सा इनेमल का अपेक्षा थोड़ा सा क्या होता है? कम कठोर होता है, और ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर होता है, ऊपर इनेमल की चीज़ें। और ये भाग क्या होता है? सफ़ेद होता है। सफ़ेद जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, मांस, ये चीज़ें, नीचे क्या होता है आपका? दूसरे रंग का होता है आपका, ठीक है। और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, इसी कठोर वाला हिस्सा जो सफ़ेद होता है दांत, ये जो चीज़ें बताई जा रही है इसकी बात कर रहे हैं। अब अंदर वाला हिस्सा नहीं, ऊपर की जो हिस्सा बताई जा रही है ये, ठीक है। अब इनेमल की जो बात करें तो इसकी निर्माण जो किस रूप से हुई रहती है भी याद रखिए, पूछ सकता है कि एग्जाम में कि इनेमल किससे बना हुआ है, किस जैसे कैल्शियम से बना हुआ है, या कौन सा इसमें तत्व की, है ना, इसमें गुण है, तो उसको याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं जी उसको? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। और एक होता है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। ये जो आपका इनेमेल जो होता है, सवाल पूछता है कि इनेमेल किससे बना हुआ रहता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, इसी की वजह से ये बहुत बड़ा क्या होता है? मजबूत होता है। चलिए अब ये जो चीज़ें बता दें, इनामेल जो के नीचे जो रहता है आपका, वो रहता है इनामेल जो होता है ना, इनामेल की बात करें तो इसमें जो नीचे रहता है उसको डेंटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? डेंटिन। याद रखिएगा, डेंटिन। और डेंटिन क्या होता है? इनामेल से थोड़ा कम कठोर होता है। याद रखिएगा, है ना, कम कठोर होता है। ये नहीं कि भूल गए, है ना, ये, है ना, ये क्या होता है? थोड़ा कम कठोर ये होता है। और इसकी बात करें तो इसका रंग क्या होता है? पीला रंग का होता है। डेंटिन का रंग कैसा होता है? रंग पीला रंग का, ठीक है। ये थोड़ा अलग रंग का होता है, पीला रंग का होता है। याद रखिएगा, रंग की बात कर ठीक है। फिर से बता दें आपको कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंदंत, भेदक और अग्रचौड़क और चौड़क। और दांतों के सफेद भाग को क्या इनामेल बोलते हैं। और इनामेल की बात करें तो ये किससे बना होता है आपका?
है ना, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से होता है। और इसी के नीचे डेंटिन होता है जो कि आपका इनामेल से क्या होता है, थोड़ा कम कठोर होता है और इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। और यही डेंटिन जो होता है ना, इसको समझ लीजिए, ये डेंटिन जो होता है, आपको चीज़ें बता दे, ये डेंटिन जो पीला भाग की बात, ऊपर वाला तो आपका इनामेल हो गया, याद रखिए, इनमेल हो गया, और ये आपका डेंटिन, देखिए समझिए। और ये जो आपका हिस्सा होता है ना, ये थोड़ा कठोर होता है और ये किसी प्रकार से धीरे धीरे क्या होता है, टूटना शुरू हो जाता है, इसके अंदर होल होना शुरू हो जाता है। और यही होल क्या होता है कि थोड़ा कमज़ोर होता है, इसके अंदर ये प्रवेश कर जाता है। और ये प्रवेश हो जाएगा ना, तो प्रवेश जब इसके अंदर हो जाएगा, जैसे क्या होता है कि इसके अंदर खोखला स्थान रहता है, याद रखिएगा, डेंटिन के अंदर क्या होता है, खाली जगह रहता है, खोखला स्थान रहता है, एकदम खाली, बीचों में खाली रहता है, ठीक है। बीच में क्या होता है, ये डेंटिन के बीचों में ना खाली रहता है, जो पीला रंग का होता है ना वो खाली होता है। और ऊपर के जब ये टूटेगा तो इसके अंदर क्या होगा कि कुछ भी हम खाएंगे तो उसका पदार्थ क्या होगा, इसके अंदर आके इकट्ठा होगा ना। अब यही इकट्ठा होगा तो बाद में क्या करेगा, ये नुकसान करेगा। अब यही धीरे धीरे क्या करेगा, डेंटिन क्या करेगा कि इसी के अंदर क्या होगा, जब भोजन इकट्ठा होगा तो ये सड़ेगा और नुकसान करेगा, जिससे क्या होगा, दर्द। और दुनिया का सबसे ज़्यादा दर्द जो होती है बर्दाश्त ना करने वाला, तो दांत का ही होता है। दांत और कान बड़ी ज़्यादा दर्द होती है कि नहीं। तो ये डेंटिन क्या होता है, खोखले स्थान होता है। और डॉक्टर के पास हम लोग जब जाते हैं, हम लोग, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसका इलाज करते हैं। तो डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर किस रूप से इलाज करते हैं तो वो भी जान लीजिए, ठीक है। RCT क्या करते हैं, RCT का फुल फॉर्म बता दें, आपका रूट कैनल ट्रीटमेंट, है ना। यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं, इस दांत के जो यहाँ पे जो खोखला स्थान होता है, इसमें कैप लगाते हैं। कैप का मतलब हो गया टोपी नहीं, वो कैप जैसा होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है, और उसको क्या करता है, भर देते हैं, ठीक है। और भर देने के बाद क्या होता है कि वो, है ना, ये डेंटिन क्या होता है, भर जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है और आसानी से हम कुछ खाते हैं, इसके अंदर से कुछ अंदर नहीं आ पाता है इसके माध्यम से, जिससे क्या होता है कि हमारा दांत ठीक हो जाते हैं और दर्द भाग जाता है। तो डेंटिन के खराब हो जाने की वजह से ही, यानी कि इनामेल टूटता है तो डेंटिन को खराब होने के चांस बन जाती है, इसके अंदर भोजन आके इकट्ठे होते हैं और इसी के माध्यम से क्या होता है कि दर्द शुरू होता है और दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना। और डॉक्टर साहब क्या करते हैं, RCT करते हैं। RCT की बात करें तो आपका रूट, है ना, कैनल और ट्रीटमेंट याद रखिएगा। और इसे क्या करते हैं, उस गैप को क्या करते हैं, भर देते हैं, और भरने के बाद क्या होता है, वो व्यक्ति आसानी से ठीक भी हो जाता है। कुछ फैक्ट चीज़ आपको बता दें, RCT की जो बात करें, इसमें मनुष्य का 32 दांत होते हैं। कब, जब 21 साल से बड़ा हो जाएगा, वह से, है ना, जो है पुरुष जो हो जाएगा, महिला पुरुष जो होता है उसका 32 दांत होते हैं, ठीक है। कब, जब 25, 26, 27, 28 साल के जब वो व्यक्ति हो जाएंगे तब उनका दांत क्या हो जाएगा, धीरे धीरे। हाँ, एक दांत ऐसे होते हैं जो अंतिम में जो होता है ना, वो 50, 52, 48 साल, उस साल पे ही वो दांत जमते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, मनुष्य के कुल दांत कितने होते हैं, कुल दांत पूछेगा कि कुल दांत कितने होते हैं, तो आपका 32, कुल दांत कितना हो गया, 32। लेकिन 18 से 21 वर्ष के जो बच्चा होता है ना, सॉरी 18 वर्ष के जो बच्चा होता है उसको बता दें 28 गो दांत होता है। 18 साल का और कोई लड़का होगा ना, इसको मिटा देते हैं और बता देते हैं, ठीक है। चलो, मनुष्य का कुल दांत कितना हो गया आपका 32, ठीक है, नोट में याद रखिएगा। और आपको बता दें, और 18 साल का लड़का जो होगा, 18 साल का जो लड़का होगा उसका 28 को दांत होता है, ओनली फॉर 28। और 10 साल से जो नीचे का जो लड़का हो ना, 10 साल का नीचे, उसमें प्रीमोलर नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है जी, प्रीमोलर जो होता है, अग्र चौड़क दांत नहीं होता है, याद रखिएगा। यानी कि 10 साल से कम जो होगा लड़का उसका प्रीमोलर का मतलब हो गया आपका, लिखे हुए हैं यहाँ पर, अग्र चौड़क दांत जो है वो नहीं होता 10 साल के नीचे, इसीलिए तो वो जल्दी भोजन को चबा नहीं पाते हैं सटीक तरीके से, समझ में आ रहा ना। तो इसको याद रखना होगा आपको, ये दांत से संबंधित पूरी। अगर ये लगता है कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और पूर्ण से ये समझ में आ रहे हैं, तो बस देरी किस बात की, टॉप 10 क्लासेस को समर्थन में आ जाइए और पूरी सपोर्ट कीजिए। और आप खुद देख रहे हैं और अपने दोस्तों को भी इसको दिखाने के लिए प्रयास कीजिए। उसके पास आप कैसे दिखाइएगा, तो आप शेयर कीजिए, आप चैनल को उसका जो लिंक है उसके पास भेजिए, जिसके माध्यम से वो देख सके। उससे वो जान चुके कि गोपालगंज जिले में ऐसा भी एक इंस्टीट्यूट आ चुका है जो पूरी डिटेल्स वाइज यहाँ पढ़ाई होती है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप बेफिक्र होकर मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, और ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।